प्रयागराज से खबर। प्रयागराज में मदरसे में फर्जी नोट बनाने का खेल पकड़ा गया, लेकिन इस मदरसा टकसाल को लेकर के हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस मदरसे का नेटवर्क देश ही नहीं बल्कि विदेश तक फैला है। देखिए, प्रयागराज की मदरसा जामिया हबीबिया, वैसे तो इसे बच्चों को मजहबी तालीम देने के मकसद से बनाया गया था, लेकिन इस मदरसे को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसे आप सुनकर चौंक जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस मदरसे की मीनार तले कई रहस्य दफन है और इनमें से सबसे बड़ा आरोप लगा है बांग्लादेश कनेक्शन। पकड़े गए प्रिंसिपल और बाकी आरोपियों के बांग्लादेश और बंगाल कनेक्शन की जांच हो रही है। बांग्लादेश और बंगाल के कुछ तस्करों से मौलवी और उसके साथियों के संबंध की आशंका है। शुरुआती जांच में एजेंसियों को बंगाल और बांग्लादेश के तस्करों से मौलवी और उसके साथियों के संबंध की जानकारी मिली थी। नकली नोट छापने वाले तस्करों के निशाने पर महाकुंभ 2025 था। सूत्रों के मुताबिक इस बात की जानकारी जो है पुलिस को पूछताछ में पता चली है कि लाखों की जो नकली नोट है वो महाकुंभ मेले में खपाने की जो तैयारी है आरोपियों की तरफ से की गई थी। इतना ही नहीं, इस मदरसे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नकली नोट का जो टकसाल यहाँ बना था उसका जाल कहां तक फैला है। दरअसल इस मदरसे में उड़ीसा, बंगाल, बिहार समेत यूपी के बच्चे पढ़ते थे, तो क्या यहां छपे नोटों को इन राज्यों में भी खपाया जाता था? इन्हीं सवालों से अब पकड़े गए 12 आरोपियों का सामना होने वाला है। यहां कब से नकली नोट छापे जा रहे हैं, कितने नोट अभी तक छापे गए और कहां कहां इन्हें खपाया गया। इस मदरसे के अंदर क्या क्या चल रहा था, हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है, लेकिन इसी बीच सामने आया है मदरसे में विदेशी फंडिंग का कनेक्शन। मदरसे में नकली नोटों के टकसाल के खुलासे के बाद अब इस मामले की जांच में आईबी और एनआईए को शामिल किया गया है। इस बीच यह भी जांच की जा रही है कि कहीं मदरसे को फॉरेन फंडिंग तो नहीं मिल रही। मदरसे की सोसाइटी से जुड़े सभी 12 सदस्यों के बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं। मदरसे की आड़ में करोड़ों की अवैध संपत्तियां अर्जित करने की भी आशंका है। मदरसे के नाम पर हर साल विदेशों से करोड़ों की फंडिंग लेने की आशंका है। एजेंसियों को शुरुआती जांच में विदेशी फंडिंग के पुख्ता सबूत भी मिले। सऊदी, दुबई, टर्की समेत कई खाड़ी देशों से फंडिंग की जांच एजेंसियों को जानकारी मिली। इस मदरसे में किस तरह से चोरी छिपे यह काला कारनामा चल रहा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मदरसे के कर्मचारियों तक को इसकी भनक नहीं। दूसरे देशों से चंदा नहीं आता था, यही हिंदुस्तानी ही चंदा आता है। अवामी चंदा जो आता है वही चंदा से ही काम होता है। अगर अब महीने का खर्च करीब जो है 3-3.5 लाख रुपए होता है खर्च, तो उस हिसाब से चंदा आता है। प्रयागराज का यह मदरसा नकली नोट छापने के मामले में फंसा है, लेकिन हर गुजरते दिन इसकी मीनारों तले दबे नए राज सामने आ रहे हैं। अब आगे वक्त ही बताएगा यहाँ और क्या क्या होता था। मोहम्मद गुफरान, प्रयागराज, ज़ी मीडिया।